सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेई की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो पूछा जाता है कुछ इस तरह से। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm with a density of 3 gram per centimeter cube is held stationary under a constant electric field 3.55 into 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है। इन मिलीकर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन। ओके, आपको नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है दैट द ऑयल ड्रॉप विल प्रोसेस कंसिडर जी इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन 2021 में पूछा गया और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड को ध्यान रखिए, इज हेल्ड स्टेशनरी। जो वर्ड है ना, इज हेल्ड स्टेशनरी, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। देखिए, वो कह रहा है एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, ये हवा में है इस समय, ठीक है, और ये ना नीचे आना चाहती है। और नीचे कौन सी फोर्स से आना चाहती है ऑयल ड्रॉप? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हर एक चीज़ में ग्रेविटेशनल फोर्स को कहाँ खींचती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट ये नीचे नहीं आ पा रही क्योंकि नीचे से भी एक फोर्स लग रही है, ठीक है। मान के चलते हैं नीचे से लगने वाली फोर्स यहाँ पे कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ है कि नीचे से लगने वाली फोर्स आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको क्या कर रखा है? हेल्ड कर रखा है स्टेशनरी। तो हो क्या रहा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आना चाहती है, बट नीचे से एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि इसको क्या करके रखी है? एयर में ही होल्ड करके रखा हुआ है इसने स्टेशनरी, ठीक है। तो यानी ये जो ऑयल ड्रॉप है ये अब नीचे नहीं आ पा रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा जब ही हो सकता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए? बराबर हो जाए, है ना। अगर ऊपर से लगने वाली फोर्स और नीचे से लगने वाली फोर्स इक्वल हो गई, जब ही ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी रहेगा हवा में। अदरवाइज देखो, अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये ऑयल ड्रॉप कहाँ आएगी? डायरेक्टली नीचे आ जाएगी। और अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो गया, ये नीचे वाली फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो ये ऑयल ड्रॉप को क्या करेगा? पुश करके ऊपर कर देगा। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये कुछ कुछ वैसा ही है। मान लेते हैं कि हवा में एक पेपर है, ठीक है। अब ये पेपर कहाँ आना चाहता है? दुनिया में हर एक चीज़ कहाँ जाना चाहती है? नीचे, ठीक है। तो ये पेपर भी नीचे आना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बट अगर मान लो नीचे आप एक फ़ैन लगा दो जो कि एयर प्रेशर लगाएगा इस पेपर के ऊपर, और ये इतना ही एयर प्रेशर या फिर फोर्स लगाए ताकि नीचे से लगने वाली फोर्स और ऊपर से लगने वाली फोर्स इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? ये पेपर हवा में स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। अगर नीचे से लगने वाली फोर्स ज़्यादा हो गई तो पेपर हवा में उड़ जाएगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गई तो पेपर नीचे आ जाएगा। तो इसलिए नीचे से लगने वाली फोर्स और ऊपर से लगने वाली फोर्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी नीट में आए, ये आपके जेई के एग्जाम में 2018 में भी आ रखा है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको नीचे से डाउनवर्ड वाली फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्वल रखनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आप लिख लीजिए कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो आपके इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी वैल्यूज गिवन है, लाइक इसमें रेडियस की वैल्यू गिवन है आपको 2 mm। तो पहले इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 × 10 की पावर -3 मीटर। डेंसिटी आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। मैं आपको इसका भी एक शॉर्टकट बता देता हूँ, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 की पावर 3 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू गिवन है 3.55 × 10 की पावर 5 करके, ठीक है। बस सिंपल आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मूला जो होता है वेट का mg होता है, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है q × E करके, ठीक है। इस क्वेश्चन में मास के बारे में बात नहीं कर रखी है, तो आप मास का फॉर्मूला लिख लीजिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, विच इज इक्वल टू क्यू। क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई कैपिटल ई। यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन को ही कैलकुलेट करना है, यानी कि एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जस्ट सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। डेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10 की पावर 3। वॉल्यूम, एक ऑयल ड्रॉप जो होता है स्फेरिकल शेप की होती है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, और r की वैल्यू गिवन है 2 × 10 की पावर -3 की क्यूब। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू गिवन है 9.81, विच इज इक्वल टू एन आपको कैलकुलेट करना है। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है जो कि होती है 1.6 × 10 की पावर -19। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसकी वैल्यू गिवन है 3.55 × 10 की पावर 5 करके, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 पाई मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 9.81 विच इज इक्वल टू n इंटू
1.6 मल्टीप्लाई 3.55 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 5, ठीक है, बेस सेम तो पावर ऐड। एंड देन जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई इंटू 9.81 मल्टीप्लाई 8 इंटू 10 की पावर -9 और 3 को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -6 अपॉन में 1.6 इंटू 3.55 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -14, फिर ये -14 ऊपर जाएगा और इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करके सोल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1.73 इंटू 10 की पावर 10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1.73 इंटू 10 की पावर 10 करके हो जाएगा।